अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज था। उनके यहाँ वर्षों तक संतान न होने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ फल से उन्हें 4 पुत्र मिले। सबसे बड़े राम, फिर भरत और छोटे लक्ष्मण व शत्रुघ्न। चारों भाई बचपन से ही तेजस्वी, शीलवान और पराक्रमी थे। राम सबसे गुणवान और सबके प्रिय थे, जबकि लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते। राजकुमार बड़े होकर विद्या, शस्त्र और धर्म के ज्ञान में निपुण हुए। एक बार ऋषि विश्वामित्र दशरथ से राक्षसों से रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को ले गए। वहां राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों को सुरक्षित जीवन दिया। उसी समय जनकपुरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा। उन्होंने घोषणा की कि जो शिवजी के भारी धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजा असफल रहे, पर राम ने सहजता से धनुष उठाया और चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। सीता ने प्रसन्न होकर राम को वरमाला पहनाई। राम और सीता का विवाह बड़े हर्षोल्लास से हुआ। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल था, लेकिन दशरथ की रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के उकसावे में आ गईं। दशरथ ने कभी उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने मांगा कि भरत को राज्य मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ व्यचित हो उठे, पर वचन के बंधन में बंधकर वे असहाय थे। राम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर हर्षपूर्वक वनवास स्वीकार किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चल दिए। प्रजा रोती रही, दशरथ दुख में प्राण त्याग बैठे। भरत जब लौटे तो उन्हें सब समाचार मिला। वे विलाप करने लगे और राम को लौटाने वन गए, लेकिन राम ने धर्म का पालन करते हुए लौटने से मना कर दिया। तब भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रख दिया और स्वयं केवल उनके नाम से शासन करने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां शूर्पणखा नाम की राक्षसी ने राम को पाने का प्रयास किया और सीता को हानि पहुंचाना चाहा। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई। रावण ने बदला रहने की ठानी। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने भेजा। सीता ने उस मृग को देखकर राम से उसे लाने की जिद की। राम उसे पकड़ने गए और दूर निकल गए। मारीच ने राम की आवाज निकालकर पुकारा तो सीता ने लक्ष्मण को भी भेज दिया। इसी अवसर पर रावण साधु बनकर आया और सीता का अपहरण कर लंका ले गया। सीता वियोग में राम विलाप करते हुए वन वन भटके। खोज करते करते उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और उनके मित्र हनुमान से हुई। राम ने सुग्रीव को उसके भाई बाली से मुक्ति दिलाई। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज का वचन दिया। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता को उदास बैठे देखा। उन्होंने राम की अंगूठी दी और आश्वस्त किया। जाते समय उन्होंने लंका दहन कर दिया और लौटकर सब समाचार सुनाया। राम ने समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनवाया। वानर और भालू सेना के साथ वे लंका पहुंचे। वहां रावण की सेना से भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धा मारे गए। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए। तब हनुमान संजीवनी बूटी लाकर उन्हें बचाए। अंततः राम और रावण का आमना सामना हुआ। लंबी लड़ाई के बाद राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। सीता को अयोध्या लौटाने से पहले उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठे। राम ने लोकमत के दबाव में सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी शुद्धता प्रमाणित की। फिर राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। भरत ने उनका भव्य स्वागत किया। राम का राज्य अभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सब लोग सुखी, सुरक्षित और न्यायपूर्ण जीवन जीते। कुछ समय बाद प्रजा में फिर सीता की पवित्रता पर चर्चा होने लगी। राजा के धर्म के लिए राम ने सीता को वन भेज दिया। वहां ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वे बड़े होकर वीर और ज्ञानी बने। एक बार उन्होंने दरबार में राम कथा गाकर सबको चकित कर दिया। राम को पता चला कि वे उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने सीता को वापस बुलाया, पर सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और धरती में समा गईं। राम ने बाद में अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और स्वयं सरयू नदी में जल समाधि लेकर परमधाम चले गए।